श्री श्री भाई नमस्ते। मैं अनीता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और देखो सब के भी तो 8:30 बजी है, जिसमें मेरी बहन ने खाना बना लिया, सब कुछ कर लिया और बर्तन मांज के और अब जा रही है स्टॉलों में। इनकी बातें सुनो। स्टॉल में जो यहाँ पर स्टॉलें चलती गाँव में, वहाँ पर काम करने के लिए चलती ना नरेगा। नरेगा में स्टॉल बोलते हैं, जो महिलाएं काम करने जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको रोजगार मिलता है, उसके लिए। तो खाना बना लिया उसने और वो जा रही है। देखो हमारी तो शक्ल अभी उठ रही हैं हम। 8:30 बजे है गाइस और ये है गाँव का माहौल। 9 बज गई। ये मेरी बहन तो जा रही है स्टॉल में काम करने और इधर पड़े हैं अभी बिस्तर वगैरह और झाड़ू पोछे सब छोड़ दिया। खाना बना दिया उसने। तो चलो अब हम लगते हैं झाड़ू पोछे करके और नहा लेते हैं। और वो आएगी 12 बजे, कह के 12 बजे आऊँगी मैं। जब हम भी छोटे छोटे थे ना, तो इस टाइम तो खाना खा के कब के फ्री हो जाते हैं। पहले हमारी लक्ष्मी की ड्यूटी लगा करती थी, अब हमारी वर्षा की लग गई है और लक्ष्मी चली गई है यहाँ से और वर्षा का नंबर आ गया है। और इधर जा रहे हैं नरेगा में काम करने गाइस। यहाँ पर सारा काम ख़त्म हो गया है। हमारी वर्षा लगा रही है उधर पोछा और हम जा रहे हैं अब नहाने। और खाना तो मेरी बहन बना के चली गई है। यहाँ पर वो नरेगा चलती ना गांव में महिलाओं के लिए, तो वहाँ पर चली गई है वो। आज का दिन लास्ट है उसका और सारा काम निपट गया। खाना पीना सब कुछ फ्री हो गया है गाइस। दूध तो ये रखा ना यहाँ पर, हाँ भगोना रखा है। तो चलो भाई अब नहा लेते हैं हम। इधर लगा रही वर्षा पोछा रहा। सब काम से फ्री हो गए 10 बजे। खाना पीना सब कब का ही निपट गया भाई, खाया नहीं है। तो भाई हम हो गए हैं नहा धो के रेडी और कंप्लीट भी हो गए हैं। हमने नई साड़ी अभी पहन ली है। दिन भर कौन पहनेगा, चेंज करेगा फिर शाम को। तो मैंने तो अभी पहन ली, क्योंकि गांव में फिर बार बार चेंज करने में मुझे अच्छा नहीं लगता। और देखो हम हो गए हैं रेडी अब हो वीडियो बनाने के लिए कंप्लीट। और मेरी बहन तो चली गई बेचारी काम पे अपने पे, सुबह ही निकल गई। और हम कैसे लग रहे हैं गाइस। शादी वाले जा रहे हैं चरी चकोलने, क्योंकि गांव में क्या सभी जगह होता है चरी का रिवाज। तो जो रात में राती जगह होता है, सुबह चरी उठाते हैं शादी में। तो ये सब महिलाएं जा रही है और मेरे को भी कह रहे हैं आ जाओ, पर मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरा और काम का टाइम हो रहा है। और अभी तो कुछ ही महिलाएं हैं और निकल गई होंगी गाँव के बीच में से। तो चलिए भाई, चले गए हैं सब लोग चरी चकोलने के लिए हनुमान जी के मंदिर पे। पूरा गांव यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर पे ही जाता है, जो आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में। मट गई है और कह रही है कि पर्दे लगाते हैं। पर्दे का पाइप अच्छा लग गए, पाइप भी लग गया। अब इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि पर्दे किस साइड रखने हैं। तो चलो वर्षा को बता देते हैं कि भाई पर्दे किस साइड रखने हैं। तो चलो लगा देते हैं गेट के। एवरीवन, दिन की 1:30 बज गई है। हम आ गए हैं छत पे और छत पे तो आते ही और पूरी ठंडी गायब हो गई और नीचे तो इतना गल रहा है कि क्या ही बताएं। और जैसे हम आ रहे थे ना ऊपर, तो हमें सीढ़ियों पे मिल गया है गुड़। और गुड़ तो हमारी फेवरेट चीज़ है पुराने ज़माने से ही। पुराने ज़माने से नहीं मतलब पूरा बचपन से ही, तो पुराना ज़माना ही हुआ ना। तो हमें मिल गया है गुड़ और खा लेते, मज़ा आ गया। जब गांव में मक्के की रोटी होती थी ना और शाम को बच जाती वो, तो मेरी दादी कहती कि लड्डू बना के खा लो। तो उस टाइम कौन सा उटपटांग चीज़ें खाने को मिलती थी, कुछ भी नहीं था। तो हम इस गुड़ का लड्डू बना के और मक्का की रोटी में चूर के खाते थे, घी डाल के। और उसी से ही खुश रहते थे बहुत। और इतनी शांति थी ना उस टाइम की, कोई टेंशन कोई कुछ नहीं, बिल्कुल नो टेंशन। और आज तो भाई दिमाग भरा पड़ा। गाँव का मौसम देखो भाई। बच्चों का लंच हो गया तो बच्चे आ रहे जा रहे हैं स्कूल में और महिलाएं जा रही खेतों पे। हमें भी जाना था पर आ गए हैं भाई खाना खाने। देखो हमारी बहन तो लग गई है खाने खाने। क्या खा रही है? आलू बड़े खाने में लग गई। भूख लग रही है, बहुत देर होगी बेचारी को। स्टॉल हटाएगी वो फिर बाद में। चलो भाई खा लेते हैं खाना। आ गए शाम का खाना खाने। इधर बैठी हमारी वर्षा। हेलो गाइस, चलो खाना खा लेते हैं। देखो भाई हमारे बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते हैं हमसे मिलने के लिए। ये ब्लॉक कल आएगा ना। यस ओके ठीक है। बड़ा रोमांटिक है भाई हमारा छोरा। रात की बज गई है 11:30 और हमारा खाना अभी तक आया नहीं है, क्योंकि वो आज जुलूस निकलता है ना, जिसे दूल्हे को घुमाते हैं गांव में। हेलो एवरीवन, रात की 11:30 बज गई है और रात को निकल रही है वो क्या बोलते हैं निकासी दूल्हे की। और सुबह जाएंगे परन्ने दूल्हा। तो अभी रात को निकासी निकलती ना, सभी जानते ही हैं, सभी अपने राजस्थानी लोग। तो वही हो रहा है और हमारा खाना अभी तक आया नहीं है। मैं वेट कर रही हूँ। वर्षा ने 2 बार फ़ोन भी कर दिया पर अभी तक खाना नहीं आया है। देखो और मैं बैठी हुई हूँ कब से।
7:30 बजे से मेरी बहन कब की सो गई, 7:30 बजे की मैं अकेली बैठी हुई हूँ। देखो मैंने आज गाँव में भी मैं गाउन लेकर आई थी तो मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि मैंने आज सुबह से हेवी कपड़े पहन रखे थे तो उनको पहन के सो नहीं सकते हैं ना। तो मैंने आज गाउन लेकर आई थी, मैं जो गाउन चेंज कर लिया है। सुबह जल्दी नहा के वापस साड़ी पहन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हो गाँव में साड़ी पहननी पड़ती है, अच्छा नहीं लगता। जाति समाज के लोगों में अपनी कोटा तक सीमित है, सूट वगैरह जो भी पहनते हैं वो। तो भाई अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, खाना आ जाएगा तो फिर हम सोएंगे। और आज हमने ज़्यादा पता नहीं, अभी तक निकासी चल रही होगी और लड़के निकल के भी गए हैं बहुत सारे, इधर से भी आवाज़ आई बाहर। और देखो बड़ा मेन गेट लगा हुआ है और सब लोग सो गए हैं। दामाद जी भी ये सो रहे इधर, चारपाई बिछा के सो रहे हैं। कौन आया? अब आया काना, देखो बेचारा काना। किसके साथ आया तुम? वो बातें करते करते जा रहे थे जो, तो छोड़ने आए मैं तेरे को। अकेला है क्या? छोरा कह रहा है कि डर लग रहा, मैं किसके साथ आऊं, पर आ गया अकेला। फिर डर नहीं लगा तेरे को? अरे यार अभी 2 जने भी तो निकले थे, दारू ले बोल रहा दारू ले, मतलब 2 लड़के निकले थे, आवाज आई। देखो गांव पे अभी भी हमारे दामाद जी ना चारपाई पे सोते हैं और मेरी बहन भी अंदर ऐसे चारपाई पे सोती, पर आज नहीं सोई वो। आज वो बेड पे सोई ना, इसी सोई, उसको नींद आ गई, बहुत देर हो गई। और देखो अभी भी चारपाई का रिवाज है गांव में। तो कल क्या हुआ सुबह, वो आए ना बीआई जी, तो मैं यहीं सो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि वर्षा होगी तो मैं ऐसे रजाई ओढ़कर चारपाई पे जाके सो गई। भाई मुझे तो नींद ही नहीं आई, चारपाई की आदत ही नहीं है जो। और देखो कितने आराम से सो रहे हैं हमारे दामाद जी तो टप्पे से। हमारा काना कह रहा है कि मौसी ऐसे तो मुझे डर नहीं लगता किसी का भी, पर कुत्तों का डर लगता है। सही बात है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आती है मोबाइल में भी टीवी में भी कि कुत्ते ने बच्चों को खा लिया, बच्चों ने को पफेड़ दिया। और फिर गांव में भी बहुत सारे कुत्ते रहते हैं। तो सही कह रहा है छोरा, उसको डर लगा बेचारे को, पर फिर भी वो हिम्मत करके आए सही, क्योंकि वर्षा ने 2 बार फ़ोन कर दिया। तो भाई सही बात कह रहा है छोरा बिल्कुल। आज हमने खाया है ना तेल का खाना, और कल हमने क्या करा, गर्म पानी नहीं पिया, तो हमारा ना पेट पूरा ख़राब हो गया। और हम ना आलस कर जाते हैं ठंडी की वजह से कि कौन गर्म पानी करे और कौन पिए। तो अब हम गर्म पानी करके पी के सोएंगे, क्योंकि ना गर्म पानी पी कर नहीं सोएंगे ना तो हमारा पेट ख़राब हो सकता है। और क्या बताएं आपको, ये आदत पड़ गई है हमें गर्म पानी पीने की ठंडी ठंडी में। मैं वहाँ घर पे भी मैंने कैंडीला रखा है पूरा, उसमें मेरा ये काम रहता है, बस पानी गर्म करा और पिया। तो चलो भाई 1 गिलास गर्म पानी पी लेते हैं, वरना सुबह फिर हर चीज़ की दिक्कत रहती है मुझे, है ना। तो अब गैस चालू कर देते हैं और गर्म पानी कर लेते हैं पहले। कल मैं आई ना, जब से मैंने गर्म पानी पिया ही नहीं, 1-2 बार पिया, वो भी मेरी बहन ने कर लिया, वो भी गर्म पानी पीती उसने करा था तो। और मैं आलस कर गई, मैंने खाना खाने के बाद पानी नहीं पिया तो मेरा इतना पेट ख़राब हुआ है कि क्या बताऊँ। तो भाई अब पानी पी लेते हैं, उसके बाद सोएंगे अब, क्योंकि बहुत देर हो गई है। क्या ही करें बैठे बैठे, कहाँ तक टाइम पास करें, 11:30 पौने 12 बज गई है। और अब खाना भी आ गया, खाना का इंतज़ार कर रही थी मैं इतनी देर से। तो चलो भाई।